राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सभी के लिए संदेश है और मेरे गुरु के लिए भी संदेश है। तो मैं कहती हूँ कि आज पाप, अधर्म, बुराई इतना फैल गया है कि सच्चे भक्तजन व भगवान दोनों दुखी हैं। जितने भी धर्म वक्ता बने हैं सभी झूठ हाँक रहे, अपना कर्म देखते नहीं, क्या किया है दूसरों की इज्जत पर कीचड़ उछालते हैं। जब कोई सतगुरु नहीं है धरा पर तो सच्चाई कैसे फले फूलेगी, कैसे फैलेगी? क्योंकि सच्चाई को दबाया जा रहा है। जितने भी गुरु बने हैं और अपने आप को सतगुरु कह रहे हैं, ये भी सच्चाई को दबा रहे हैं। सच्चाई को देखकर जानबूझकर दबा रहे हैं, क्योंकि सब खुदा बनना चाहते हैं और खुदा बनकर अपनी पूजा करवाना चाहते हैं। जो रियल है, एक्चुअल है, जो मालिक है हमारा, खुदा है, उसको नहीं मानना चाहते, नहीं मनवाना चाहते। उसको मानने से, मनवाने से फिर इनकी पूजा कम हो जाती है, इनके कारखाने बंद हो जाते हैं। तो ये अपनी पूजा करवाना चाहते हैं, लेकिन कर्म आज तक कोई नेकी का किया नहीं, करते नहीं। अब हर कोई अपने आप को सच्चा, भला व अच्छा साबित करना चाहता है, करता है। वह धरती पर अपनी हुकूमत चलाना चाहता है। तो मैं कहती हूँ कि अरे भले इंसानों, कहीं तो रुको तुम अपनी हालात पर तरस खाओ, गौर करो। कहाँ की हुकूमत? तुम्हारा तो जीवन ही नहीं है। तुम्हें जो जीवन मिला है, तुम पशुओं की भांति मुंह मारते फिरते हो, कहीं भी घूमते हो, कहीं कहीं। अब जब खुदा का या भक्त का जिक्र आता है तो कहते हो कि क्या खुदा, क्या भगत, हम ही सब कुछ हैं। लेकिन मैं पूछती हूँ, क्या जीवन में कभी कोई धर्म कमाया? क्या कभी तुमने किसी दुखी आत्मा को दो अच्छे मीठे वचन कहकर शांति दी? अगर तुम्हें कोई दुखी त्रिस्त आत्मा मिलती है तो तुम उसका 10 गुना और भी ज्यादा तिरस्कार करते हो क्या? और तुम दुनिया में अपनी हुकूमत चाहते हो क्या? हुकूमत की जो शर्तें हैं वो कभी आपने जानी है क्या? अल्लाह, परमेश्वर, परमात्मा, खुदा जिसको कहते हैं, वो किस प्रकार का है? किस प्रकार से? जितने अक्स शकल हैं उतनी ही बुद्धियां हैं, और ऐसे जीवों को भी वो चलने दे रहा है, चला रहा है। तुम हो कि तुम्हें थोड़ी सी किसी की अच्छी मंदी, थोड़ी सी कुछ दिख जाती है, तुम सेकंड में उसको मारने के लिए दौड़ते हो। और तुम पद परमात्मा का चाहते हो, अल्लाह का चाहते हो क्या? अपने आप को दुनिया का रखवाला कहते हो। शर्म आनी चाहिए। मैं पूछती हूँ, तुम क्या हो? क्या तुमने, अल्लाह परमात्मा तो बहुत ही अलग बात है, क्या तुमने इंसानियत की भी सब शर्तें पूरी कर ली हैं? क्या तुम सच्चे इंसान कहलाने के भी अधिकारी हो? कहाँ के सत्संग, कहाँ की सदगति? तुम सब 84 की धार में बहे जा रहे हो। थोड़ा सा अंतर है, धार वहीं 84 की है। 84 से तो तुम टल गए, मगर बहे तो उसी कदर जा रहे हो। ये धोखाधड़ी, बेईमाना करके पेट तो भर लेते हो, मगर क्या तुमने इंसानों की
क्या तुम में इंसानों की प्रतिभा भी है? कहाँ के सत्संग, कहाँ के सतगुरु? अपना इंसानी जीवन तो सुधार लो। अपना इंसानी जीवन तो मेहनत ईमानदारी से जी के दिखाओ। तुम्हें जहां भी भेजा जाता है, जिस स्थान पर खड़े हो, वहीं तुम धोखाधड़ी करते हो। क्या? मैं अपने ही जीवन का हवाला देती हूं कि मेरा गुरु और मेरे गुरु की संगत आए मेरी आंखों के आगे और बताए मुझ में कौन सी कमी है। ऐसे तो हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। सामने जबान का क्या है? बिना हड्डी की जबान है, ये पकड़ी नहीं जाती, लेकिन दिखाए क्या कमी है। क्या? और तुम जो अपने आप को इतना अच्छा कहते हो और दिखाओ, तुम अपनी अच्छाई दिखाओ और मैं तुम्हें सेकंड सेकंड के हिसाब से पकड़ के दिखाऊं कि ये तुमने क्या किया, ये क्या कर रहे हो और क्या किया था। लेकिन कभी भी तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आते। अपनी चोरी चप्पा करने की आदतों से नीचे ही नीचे भागे फिरते हो। उससे मत बताना, उससे मत बताना, क्यों? और इससे भी बढ़कर क्या रिपोर्ट होगी तुम्हारी? ये रेवाड़ी की जो संगत वाली हैं, ये मेरे घर में आके रोती थी कि हमने बचवा। क्या? और आज वो दरबार भी मेरा है। वहां जाके इनको मैं यहाँ अपने मेरे मेरे को दुख तकलीफ दिए गए हैं। कुछ तो इस डगर पर दुख है और कुछ मुझे जान पूछ के सता के इन्होंने दिए, ताकि ये अपना रुतबा वहां पर जमा सके। क्या? तो वहां पर अब मैं उपस्थित नहीं होती हूं, इसलिए इन्होंने अपना राज कायम कर रखा है। क्योंकि वहां अच्छा खाना मिलता है। गुरु 1-1.5 फुट लंबाई में ज्यादा है और अच्छा खाने से, अंदर अंदर रहने से उसकी सुंदरता निखरी हुई है और उसकी हंसी बहुत बहती है। क्योंकि जो ठग होते हैं उनकी हंसी बहुत मीठी होती है। यानी आसगी का तरीका गुरु का बड़ा जबरदस्त है, इनको सबको पसंद आता है। और जब कोई इस प्रकार की आसगी करता है तो औरत जाती और उससे ना लुभे, क्या ये संभव है? लेकिन बहुत सी मर्दानी औरतें भी हुई हैं जिन्होंने सत पर जी कर दिखाया और अपने जीवन को सफल किया। तो ये जो आजकल की जितनी भी टोले के टोले बन बन के वहां जा जाके बैठती है ना कि गुरु आगा, सविता को मत बताना, ऊकन फोन कर दे, ऊकन कर दे। क्यों सविता से इतनी क्यों घबराती और क्यों तुम्हारा गुरु घबराता है? खुल्लम खुल्ला बुलाओ ना सविता ने। क्यों क्यों बच बच के अपने करते हो ये पार्टी प्रोग्राम? क्योंकि सविता से डर लगता है। क्या कमियां हैं? सविता को नहीं बताना, गुप्त कर लो सब कुछ। सविता तो पागल है, ये गुरु ही अच्छा है, लेकिन ये नहीं पता कि इस गुरु की जो हालत थी, यो जो पड़ा था बेड़ियों में, जब ताराचंद ने चोला छोड़ा उसके बाद यो बेड़ियों में पड़ा था। और जब सविता हाजिर हुई थी तो सविता ने इसके जीवन में खुशियां दी थी, इसको ऊंचा उठाया था। इन सविता एक औरत लगे से बस, और इस औरत के कुछ नहीं है। अरे जब परमात्मा रूप हो जाता है, वो औरत क्या आदमी क्या, परमात्मा क्या नहीं कर सकता? परमात्मा औरत के रूप में वो सब कुछ दे सकता है जो एक आदमी नहीं दे सकता। मैंने परमात्मा का जिक्र किया है
हम्म? लेकिन इनको रंडियों को कौन समझाए? गिरती फिरती हैं, मुंह मीठा कर लेती हैं, आन घूमती रहती हैं, पर इनसे सत्संग बिगड़ता है, सत्संग की बदनामी हो रही है। मुझे कहते हैं कि सारी तेरे गुरु के झांसे इनकी हालत देख, कदे ऊँ के हारने से, कदे ऊँ के हारने से, कदे वो पकड़ लिया, कदे वो छोड़ दिया, फलानी न्यू कैसे, धिकड़ी न्यू कैसे है। तो मैं ऐसी ऐसी इन बुद्धि वालों को बताती हूँ कि सीता कौन थी, राधा कौन थी, माँ काली कौन थी, पार्वती कौन थी, वैष्णो कौन थी। और वहां पर मेरे तो सभी भाई बेटे हैं, पुत्र हैं, ये सभी जाते हैं उसके चरणों में। तो वहां भी ये जो इतनी बन रही है, ये वहां भी जाना क्यों नहीं छोड़ती? वहां भी किसी को नहीं जाना चाहिए। तो इनको पता है कि शक्ति क्या होती है, और जो शक्ति को दबाते हैं उनका सर्वनाश होता है। मेरे घर दिन रात सत्संग होता था। गुरु का क्या हक था कह कह के रुकवाने का है? लेकिन मैं एक संस्कारी लड़की, बेटी और बहू थी। दुनिया ने तो बहुत कीचड़ उछाला है, बहुत कोशिश की है हमें दबा के मारने की, मारा भी है, बदनाम करने की, लेकिन हमारे खुदा हमारे साथ था। खुदा ने हर वक्त दुख दिए हैं दुश्मनों ने, दुष्टों ने, लेकिन खुदा ने रक्षा मदद की है। तो कह कह के सत्संग को रुकवाया। मैंने अपने दिल में सोचा कि गुरु और मैं हरियाणा में हैं, दोनों हरियाणा में रहकर क्या अलग अलग आश्रम बनवाएंगे? नहीं तो 23-24 साल हो गए, आज तक क्या पता कितनी की उनकी प्रोग्रेस हो जाती, मैं भी जगह जगह आश्रम बनवा सकती थी। लेकिन अपने संस्कारों की वजह से मैंने गुरु के साथ द्रोह नहीं किया, मैंने अलग से आश्रम नहीं बनवाए। यथा समय गुरु के पास जाती रही हूँ और उसी संगत को संभालती रही हूँ। और मेरे साथ गुरु ने जो नाइंसाफी कर ली, वो ये बोस फोस जो गुरु के साथ रहते हैं सभी जानते हैं, पर अपनी कमियों की वजह से ना तो ये खुद बोल सकते हैं, ना ये गुरु का बहिष्कार कर सकते हैं। पर मैं ये कहती हूँ, कभी तो इनका भी अंत है। इनसे पहले इनके बाप बहुत बने, आखिरी वक्त में रोए, और जब रोए सड़े तो परमात्मा ने उनकी जुबान बंद कर दी, क्योंकि उनकी कमियों के कारण जुबान इसलिए बंद की कि जब इनने इतनी कमी करी से तो इनकी 7 पीढ़ी ने भी पता नहीं लगना चाहिए कि इनमें के बीती से। ऐसा अंत हुआ इन बदमाशी बुराई करने वालों का। मेरा पिता गुजर गया, मेरा गांव में दूध था, लेकिन हमारे तो 10 से 12 साल से अब भिवानी में बस गए हैं सभी। तो गांव में तो हमारा कभी जाना आना भी नहीं होता, गांव तो हमारा छूट गया है। भिवानी में रहते थे मेरे बाबूजी। मेरे बाबूजी के गुजरने पर 2 महीने के अंदर मेरे से छोटा मेरा भाई गुजर गया। किसी ने भी मेरे घर पैर नहीं रखा, यहां तक कि मेरे गुरु की जो संगत थी वो सब जानती थी, और मैंने ही नहीं मेरे पूरे परिवार ने वहां पर जी उनको लगाया है। गुरु टेक में मेरे पड़ोस ने भी यही बदसलूकी की। मेरे जो पड़ोसी थे, इनको पता लगा कि मेरा पिता गुजर गया है और मेरा भाई गुजर गया है, तो मेरा पड़ोस भी मेरे घर में नहीं आया। किसी ने आके 2 प्यार के लफ्ज नहीं बोले। क्या ऐसे सालों साल 5-6 साल तक दिन रात रोई कि वाह खुदा, बड़े सच्चाई पे चलाया। और ये पता होता
कि ये सच्चाई पे चला के ये गुरु इस कदर से धक्के मारेगा और खुद इतनी बदमाशी करेगा, फैलाएगा, तो शुरू दिन से ही इनको उड़ा देती मैं। क्या तो यहां पर जहां रहती हूं वहां भी बदसलूकी की है। अरे भले मानुसो, काम तो तुम राक्षसों का करते हो है, और धरा पर तुम्हें सुख शांति चाहिए। तुम आंधी तूफानों से डरते हो, बरसात से डरते हो, मौत से डरते हो है। अरे मरगत का पता लगने पर दुश्मन भी गोडे मोड़ने आते हैं धरती पर है, और दुश्मन भी घर आ जाए तो धर्मशास्त्र कहता है कि कभी दुश्मन का भी निरादर नहीं करना चाहिए। लेकिन इन्होंने हमें रास्ते में चलतों से भी नहीं पूछा, और ऊपर से हमारे घर परिवार पर हंस हंसकर बातें बनाई, वो अलग। मैंने जो जीवन जिया, जो सच्चे अच्छे होंगे वो इन बातों का अंदाजा लगा सकते हैं। तो हमारे ऐसे ऐसे समय में हमारा नहीं हुआ, इतनी जवान मौत से पत्थर गड़ जाते हैं, हमारा कौन गुरु कौन संगत, हम क्यों किसी को महत्व दें। इन सब बातों के बावजूद मेरा बेटा, मेरा पति, बेटी, इन्होंने जो तकलीफ उठाई, इन्होंने भी जो जीवन जिया है दुखों भरा, क्या मेरा गुरु जो चौड़ा होकर चलता है और इसकी संतान भी जो इतनी बड़ी बन बन के इसके साथ चलती है, मेरे आगे आके दिखाएं, बोले क्या जब कमियां थी तो हमें लिया ही क्यों आगे। पहले हमसे हमारी कमियां पूरी करवा के और फिर हमसे आगे लेता, सेवा करवाता हमसे। तो एक के बाद एक दुख हमें दिया है। इन सब बातों के बावजूद भी मेरा पति, मेरा बेटा हमें आश्रम में लेके गए। हमारे घर में जो झगड़ा फसाद आए दिन होता रहा, अपने घर में लड़ाई झगड़ा कर करके और रो रो के बाप बेटा हमें वहां तक लेके जाए, और फिर हमारे गुरु सिर ऊपर उठा के चले उस संगत में, और हमसे बातें नहीं करे, और हमसे मुंह से भी नहीं बोले, और यो बैठा ऊपर महलों में गुलछर्रे उड़ाए, और वहां जाने पर हम इसके दास सेवक, हम चाहे भूख से मरे, चाहे हमारे कोई रोग बीमारी उससे हम दुखी हो, हम चाहे किसी प्रकार से वहां पहुंचे, इसकी ड्यूटी बजाएं। क्या ये गुरुओं के हक बनते हैं? बड़ा दुखी कर रखा है, इस आत्मा को सता रखा है, इसलिए ये बातें कह रही हूं। और हमें हंस हंस के फिर बड़ा बन के दिखाए, और इसके ये साथ वाले इसकी पूजा करें। अरे दुष्टों का संग करने वाले तो नरकगामी होते हैं। मेरे बेटे ने, मेरे पति ने जो सहन किया है, मेरी बेटी ने कोई सहन करके तो दिखाओ। और इनको ये बैठे खाएं गुरु की संगत, और गुरु है इनको हमारे हाथों का भोजन, मिठाई, पहनावा, हम जो करते हैं वो सब कुछ चाहिए। हमें देख के सारी बातें हमारी लेके ये तो राज ठाट करेंगे, और फिर हमारे किचड़ में दलदल में धक्का मार दिया है। ये गुरुओं के कायदे होते हैं। हम जानते हैं जो हमने जीवन जिया है, हमें देखने वाले जानते हैं, और जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है वो भी जानते हैं। और मैं कहती हूँ ऐसी ऐसी आज के युग में विभूतियां हैं जो बहुत ही सहानुभूति दिखाती हैं देश दुनिया में, और हमसे भी नीचे नीचे नाता बनाए बैठी हैं। और जब दुनिया के आगे हम आते हैं उस समय हमसे दूर होती हैं, क्योंकि फिर हमारा साथ नहीं देती। नीचे नीचे तो हमसे नाता बढ़ा लेती हैं,
क्योंकि हमसे उनके काम, उनकी मांग पूरी हो जाए। तो जब कोई बार त्योहार आता है तो हमें गिफ्ट भी परोसे जाते हैं। क्या हम भूखे हैं? मैं कहती हूँ, क्या ये भारत की धर्म की भूमि है? ये धर्म भी, ऐसे ऐसे धर्म भी भारत भूमि पर हो रहे हैं। और ये हमारे ऊपर ऐसे धर्म जो किए जा रहे हैं, इनका जो मेन आश्रय है वो हमारे गुरु को जाता है। हम पर रोक लगाने का सच्चा त्याग व तप भी मेरे गुरु का है। पर जो लोग ना गुरु को मानते हैं ना सत्संग को, क्या उनको भी ऐसा सलूक करना चाहिए क्या? जो दूसरों में कमी ढूंढते हैं वो जवाब दे। और मैं कहती हूँ, ये ठग ताराचंद का नाम बड़े गर्व से गाते हैं। क्या ताराचंद की यही शिक्षाएं थी कि एक औरत को जबरदस्ती घेरो, उस पर लांछन लगाओ और फिर उस पर निहत्था औरत को घर परिवार से दूर करके उसको हथियार उठा के मारो? तो इन्होंने जो जुल्म अत्याचार किए हैं, ये जो ताराचंद वादे जो भी बांडे हैं, इन्होंने जो जुल्म अत्याचार किए हैं, वो पूछो क्या ताराचंद की यही शिक्षाएं थी? और सब कुछ इनके ऊपर गुजरने के करने के बाद भी इनको इन बातों का सब कुछ पता भी लग गया और इसके बावजूद भी अपनी कोई गलती नहीं मानते। अभियान झूठ फरेब करके हम पर कब्जा करने का जो अभियान है वो जारी है इनका। चाहे धरती पर पूरी धरती ने घेर के ये हमें कब्जे में करें, झूठ साच करके इनका अभियान जारी है नीचे नीचे। और इस अभियान के जो प्रधान हैं वो कंवर सिंह जी हैं। इनके साथ डकैती में, और मैं कंवर सिंह से ये पूछती हूँ कि तेरे गुरु को शरीर छोड़े 30 वर्ष हो गए हैं जी, क्या तेरा गुरु ताराचंद के रूप में अब भी तेरी मदद करता है? और जब तेरा गुरु ईसाई न्यू था तो फिर उसकी देह को क्यों जलाया? उसकी देह भी ऐसे रखी रहनी थी, उसने धरती छोड़ के जाने की जरूरत क्या थी? जब उसने ऊपर गया पाछ शांति को नहीं तेरी मदद करन वो है वैसे। तो क्या ताराचंद शरीर रूप से जाने के बाद अब भी आपकी मदद करने आते हैं? या सविता राधा स्वामी आती है? कौन सा आता है दोनों में से? अगर आप सच्चे मर्द हो या मर्द की संतान हो तो जवाब दो, क्या ताराचंद अब आपकी मदद करने आता है? अब भी जब गुरु इतना झूठ बोलता है, चेलों का क्या हाल? मैं कहती हूँ ताराचंद भी मेरे पास आता था सतरूप में, और कंवर सिंह को भी 30 वर्ष हो गए मेरे आगे मूंड माथे पुड़वाते। मेरे आगे 30 साल हो गए मूंड माथा पुड़वाते, पूरा पूरा दिन रात रोवे। और जब मैं पैर ठा के गई और जब ये मन ने बचाया। और भी के कहूं, जो मास्टर कंवर सिंह की पत्नी अब ऐसी ऐसी बंडी से मेरे को आश्रम में मिली, और केवरो कितनी बार कनाडा में बैठी ने दर्शन होया, और उसके बाद में डूमड़ी सज सवर के रहन लग गई और मैं आश्रम में मिली सत्संग में, और तक हाथ पकड़े आंडर मेरे से बहन बेटी जीजी कह के नो, कोई वास्ता नहीं है। अरे ऐसे ऐसे एहसान फरोश नाम के जो दुश्मन, क्या ये तरने की बाट देख रहे हैं क्या है? और क्या इस मैडम ने कदे तिगने भी मिले थे ढंग के? जितनी गरीबी थी वो
राज मुमताज की ड्रेस पहनती है, मर्सिडीज गाड़ी में चलती है। ये सब किसकी कुर्बानी से, मेहनत से संपन्न हुआ। थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। धर्म के ठेकेदारों, ताराचंद जा चुका है देह रूप में, होता तो उसी की छाती में टक्कर मारती और तुम्हारी नास कटवाती में। कि उससे पूछती कि बेईमान बता मैं कौन हूं, ये दुष्ट मुझे क्यों नहीं पहचानते, और ये तुमने किस वजह से जाने से। लेकिन समय बलवान है, उन दिनों में ऐसा करती तो आज ये वक्त नहीं देख पाती, क्योंकि पतिव्रता का एक पति और वेश्या करे 1000। ये समय इन दुष्टों का मुंह काला करने और इन्हें इनकी औकात दिखाने के लिए स्वयं ताराचंद लिख कर गया था। जिसे आप ताराचंद कहते हैं, उसी ने ये ठगनी गिरफ्तार करवाने थे, क्योंकि ताराचंद को भी इन्होंने घेर रखा था। इन्होंने ताराचंद को घेर के अपनी मनमानी करवा रखी थी। और मुझे खुशी है कि मैंने उसके कर्तव्य की पालना की। वो सब बोल कर गया, वो आज सत्य सिद्ध हो चुका है। मुझे तो परीक्षा लेकर छोड़ा था सभी सुख सुविधाओं में, तो मैंने तो जीवन जिया है। मैं इन सत्य के पुजारियों को सही तरीके से दिखाकर ही जाऊंगी धरा से कि सत्य क्या है। और मैं अपने गुरु से कहती हूँ, कंवर सिंह से, मम शरणम आगच्छे, यानी मेरी शरण में आ जाओ। जगह जगह झूठ बोलने भागने से सदगति नहीं होगी। 80 वर्ष की उम्र हो चुकी है, शरीर पर अब काले नहीं रहे, धोले पीले आ चुके हैं। ये परणे सूत्रों में बंधने व्यासगी की उम्र नहीं है। राधा स्वामी ऊपर से गाने से पार नहीं होगे। दिल से अपनाओ, बदी छोड़ो। कृष्ण के कहानी किस्से सुनाने से, श्लोक सुनाने से सत्संग नहीं होता। राधा स्वामी का अमली जीवन जीना होता है। दुनिया तो बहुत इकट्ठी कर ली है और चालाकी 420 करने में भी चितेरे बहुत हो चुके हो, मगर नाम को भुला चुके हो। कोई आपका उस्ताद भी है जो सच्ची करनी को जानता है। करनी करवा के मिट्टी में मिलाने वाला सदगुरु नहीं होता। शायद वो सूरजाराम की यादें, वो उस माँ का जीवन भूल चुके हो तुम। उस वक्त की बातें आपको ध्यान नहीं है क्या? धन अधिक मिल गया, साधन भरपूर मिल गए हैं। इन सब सुख वैभव की चकाचौंध ने आपको मार्ग विहीन कर दिया है। ये जो आपके अलूरे पुलूरे पाल लिए हैं, ये आपका कार्य नहीं था, क्योंकि आपने एक त्यागी संत की उपाधि ली थी। ये चाचा नेहरू बनना आपको नहीं सौंपा था। और सुनो, राधा को छोड़कर जो स्वामी गाती हैं वो गंदी हैं, और सीता को नफरत करके जो राम राम करती हैं, इनकी वैसे ही नाक कटती है या कटेगी जैसे शूर्पणखा की कटी थी। उसने सीता को दूर करवाया था क्या? और लक्ष्मी को छोड़कर विष्णु को पुकारती हैं, वो गंदी हैं, क्योंकि विष्णु लक्ष्मी दोनों एक हैं, वो अलग नहीं हैं। पर इन की परीक्षा होती है। ये जो ऐसी ऐसी बन के आती हैं, ये इनकी परीक्षा होती है। ये सारी शूर्पणखा हैं, इनके नाक कट लिए और कटेंगे। तो ये जो तुम्हारी पत्नी है, ये वो सावित्री नहीं है जो आपको सच्चाई पे चलाएगी क्या? ये भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आई थी, अपना स्वार्थ सिद्ध करती है और चल देती है। ये सत्यवान की सावित्री नहीं है जो तुम्हें यम से वापस ले आएगी।
और ये जीवन मैंने दिया था आपको। आज तुम सविता को छोड़ के इस दरा की सावित्री के बने हो, तो तुम गुरुद्रोही हो। दूसरों को क्या गुरुद्रोही बताते हो? सभा इकट्ठी कर करके तुम गुरुद्रोही हो, नाम हरामी हो तुम। ताराचंद ने जो संदेश दिया था वो आज तुम्हारा संदेश नहीं है। भीतर इकट्ठे करके तुम कुछ भी बकते हो, लेकिन तुमने जो दुनिया में जाल फहरा रखा है वो तुम गुरुद्रोही हो, नामद्रोही हो, और सबसे ऊपर गुनाहगार तुम ही हो। तुम्हारा गुरु ताराचंद तुम्हें इन पाप गुनाहों से दूर करके गया था, और जो तुम्हारी पत्नी है तुमने इसे आजीवन बहन मानने का संकल्प लिया था, और तुमने ताराचंद के आगे ही इससे अपनी दूरी बना ली थी क्या? और जब तुमने ताराचंद से प्यार किया था तो प्यार के बदले में आपको संत समाधि मिली थी, और समाधि में पहुंचने पर सविता से आप मिले थे। सविता को आपका आत्म साक्षात्कार हुआ था, तो उस वक्त आप सच्चाई पर थे, और जब ये आपको मिली उसके बाद से आपने जो बदमाशियां जो परले इस राधा स्वामी मत में कर रखी है, मैं कहती हूं कि खुदा आपको कभी नहीं बख्श सकता। नाम आपको आवाज दे रहा है, नाम को मत भुलाओ। बीच बीच में नाम छोड़ देते हो और फिर राधा स्वामी दुनिया की भीड़ में नाक बचाने के लिए गाने लगते हो। क्या दिल में आपके नाम है? ज्यादा कृष्ण स्वामी मत बनो। हमें संत मत की लाइन पर चलाकर खुद शानपत बरतने लग गए। कौन सा जीवन लिया? क्या मैं आपको बख्शने वाली हूं? मैं ये संदेश धरा पर दूंगी नहीं। तो क्या ये आप नाम की महिमा और बड़ाई कर रहे हो? मेरी बातें सुनकर मुझे जवाब दो। सविता मोजाधीन राधा स्वामी।